ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए ये एक ऐसा पल था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। T20 विश्व कप से टीम का इतना जल्दी बाहर हो जाना एक ऐतिहासिक नाकामी, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में, खासकर ऑस्ट्रेलिया में, एक भूचाल सा ला दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक ऐसा कैंपेन था जिसने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की नींव पर ही कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर गलती हुई तो हुई कहाँ। इसे कोई मामूली हार समझने की भूल मत कीजिएगा, ये एक ऐतिहासिक झटका है। साल 2009 के बाद ये पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम T20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से बाहर हो गई हो। मतलब ये टीम की मौजूदा हालत पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। टीम के किस्मत का फैसला कुछ ही मैचों में हो गया था। सबसे पहले 11वीं रैंक वाली टीम जिम्बाब्वे के हाथों मिली एक चौंकाने वाली हार, और फिर श्रीलंका के खिलाफ एक तरफा शिकस्त ने तो मानो ताबूत में आखिरी कील ही ठोक दी और टूर्नामेंट से उनके बाहर जाने का रास्ता साफ कर दिया। और इस पूरे संकट के बीच एक नाम, एक खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो है स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ। उनके इर्द गिर्द जो बहस छिड़ी वो इस पूरी आलोचना के तूफान का केंद्र बन गई। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे विवाद के बीच सिलेक्टर्स का क्या कहना था? स्मिथ को लेकर उनकी असल योजना क्या थी? क्यों एक ऐसा दिग्गज खिलाड़ी आखिर बेंच पर ही बैठा रह गया? और फिर जवाब आया सिलेक्टर टोनी डोडेमाइट की तरफ से। उनका बयान साफ था। उनके मुताबिक स्मिथ टीम में सिर्फ एक बैकअप प्लेयर थे, किसी बड़ी भूमिका में नहीं। मतलब साफ है, वो तभी खेलते जब टॉप ऑर्डर का कोई और खिलाड़ी चोटिल हो जाता। और यहीं पर असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ सिलेक्टर्स उन्हें बैकअप का टैग दे रहे थे, तो दूसरी तरफ स्मिथ का हालिया प्रदर्शन, अरे वो तो कुछ और ही कहानी कह रहा था। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी T20 लीग बिग बैश में स्मिथ का बैटिंग एवरेज था लगभग 60 का और स्ट्राइक रेट करीब 168 का। ये नंबर किसी बैकअप खिलाड़ी के नहीं होते, ये आंकड़े तो उस खिलाड़ी के हैं जो अपने खेल के शिखर पर हो, जो फॉर्म में हो। तो जाहिर सी बात है, सिलेक्टर्स का ये फैसला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के कई बड़े नामों को हजम नहीं हुआ और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने में जरा भी देर नहीं की। पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मार्क वॉ ने तो इसे सीधे सीधे एक अपमान और अन्याय कह दिया। उनका मानना था कि स्मिथ जैसे कद के खिलाड़ी को इस तरह नजरअंदाज करना बिल्कुल गलत था। महान गेंदबाज ग्लेन मैग्रा ने टीम बैलेंस पर सवाल उठाया। उनका तर्क बहुत साफ था, अगर ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन से गेंदबाजी ही नहीं करवानी तो फिर उन्हें स्मिथ जैसे स्पेशलिस्ट बल्लेबाज की जगह टीम में रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ा, मैथ्यू हेडन का। उन्होंने भी ग्रीन के सिलेक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो खिलाड़ी उस समय आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा था, जिससे टीम में उनकी जगह पर और भी सवाल खड़े हो गए। लेकिन क्या ये पूरा संकट सिर्फ एक खिलाड़ी के सिलेक्शन को लेकर था? नहीं, टीम की समस्याएं इससे कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी थीं, जो पूरे अभियान के दौरान साफ नजर आईं। एक नंबर है, एक आंकड़ा है जो इस टीम की नाकामी की पूरी कहानी कह देता है, और वो आंकड़ा है 0। 0, जी हाँ, 0। पूरे टूर्नामेंट के टॉप 30 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में एक भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नहीं था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि टीम की बल्लेबाजी सिर्फ कमजोर नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह से फेल हो गई थी। और बल्लेबाजी तो डूबी ही, साथ में टीम को अपने अनुभवी तेज गेंदबाजों की कमी भी बुरी तरह खली। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे बड़े नामों की गैर मौजूदगी और मिचेल स्टार्क के रिटायरमेंट का असर टीम के प्रदर्शन पर साफ साफ दिखाई दिया। तो इतनी बड़ी नाकामी के बाद अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा, आधिकारिक तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सिलेक्टर टोनी डोडेमाइट ने खुद इस अभियान को निराशाजनक माना है और साथ ही उन्होंने वादा किया है कि इस पूरे कैंपेन की एक पूरी समीक्षा की जाएगी, हर पहलू को परखा जाएगा। एक समीक्षा जरूर होगी, हो सकता है कुछ बदलाव भी हों, लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इस संकट की राख से उठकर दोबारा अपना वो खोया हुआ गौरव हासिल कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।